नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज अपन एडवांस मैथ्स के सेकंड पार्ट पर सेकंड टॉपिक पर अपन चर्चा करने वाले हैं। और अपना टॉपिक जो सामने दिख रहा है आपको, हाइट और डिस्टेंस, जिसको बिल्कुल बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप सभी से अनुरोध है, आशा है कि आप सब बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो जुड़ जाइए मेरे साथ इस वीडियो में और जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर लें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज बिल्कुल ताजा माइंड से जुड़ जाइए मेरे साथ, बिल्कुल फ्रेश माइंड से। सारी दिक्कतें, दुनिया की सारी कंडीशन, सारे डाउट, जितने भी टेंशन है, सब भूल जाइए। बस क्लास में मेरे सामने केवल बोर्ड पे ध्यान रखना, मैं आपकी हर चीज क्लियर करता हुआ चलूंगा। अब देखो, हाइट और डिस्टेंस जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इसका पहले बेसिक समझना। देखो, हाइट और डिस्टेंस में क्या होगा, अगर मैं बात करूं तो यहां से जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो बिल्कुल बेसिक लेवल से आते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, लेकिन उसके लिए अगर बेसिक अच्छे से पढ़ा तो सब समझ में आएगा। अब देखो, कंडीशन क्या होगी कि यहां से आपको दो तरह के क्वेश्चन पूछेगा। हाइट पूछ सकता है, दूरी पूछ सकता है, लंबाई पूछ सकता है। अब देखो यहाँ पे करना क्या है, कोई समकोण त्रिभुज, आपको मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाई है, उस त्रिकोणमिति का पूरा पूरा प्रयोग होगा। यहाँ पे आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल देगा, राइट एंगल ट्राइंगल से समझना है। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कहीं क्षैतिज रेखा, मतलब कहीं भूमि पे खड़े हो, ये धरातल है, ठीक है, बात को समझना। धरातल पे आप खड़े हो, ठीक है, और यहां पे आप किसी पतंग को उड़ते हुए देख रहे हो। ये इसको आप धरातल पे खड़े हो और आप क्या कर रहे हो, ऊपर कोई पतंग उड़ रही है और इस पतंग की तरफ आप देख रहे हो, ठीक है। तो आपकी आंख जो है, ये आपकी आंख जो है, इस आंख को देखने की जो आपकी स्थिति है पतंग को, तो इस आंख का इस धरातल के साथ जो एंगल बनता है ना, भूमि के साथ, जब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो और आप एंगल बना रहे हो इस धरातल के साथ, भूमि के साथ एक क्षैतिज रेखा में, तो इस एंगल को क्या बोला जाएगा दोस्तों, उन्नयन कोण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। इसको क्या बोला जाएगा, उन्नयन कोण। यानी कि क्षैतिज रेखा से जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आपकी आंख और इस क्षैतिज रेखा के बीच में यदि मैं एक एंगल बनाऊं तो ये क्या होगा, उन्नयन कोण, ठीक है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति अब इस पतंग को थोड़ी देर आप क्या मान लो, फ्लोर मान लो, छत से कहां देख रहा है, धरातल की तरफ देख रहा है, तो यहां से क्षैतिज रेखा खींचो। अब ये बेस बन गया। अब उस क्षैतिज रेखा से जब आप नीचे की तरफ देखोगे तो देखो, पहले यहां से ऊपर की तरफ देख रहे थे तो धरातल पे जो कोण बन रहा है वो क्या बन रहा था, क्षैतिज रेखा के साथ उन्नयन कोण। इसको क्या बोलते हैं अपन, एलिवेशन एंगल, ठीक है। तो जब धरातल से बन रहा है ऊपर की तरफ एंगल, क्षैतिज पे बन रहा है, तो इसको तो क्या बोला आपने, एलिवेशन एंगल। और जब छत से नीचे की तरफ देखोगे तो इस क्षैतिज रेखा से और आपकी आंख पर जो कोण बनेगा ये वाला, θ1 इसको मान लो, θ2 इसको मान लो। तो देखो, जो ऊपर की साइड बन रहा है वो वहां पे क्षैतिज रेखा पर या छत पर, तो वहां से जब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्रेशन एंगल, या इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अरे ये बात समझ में आई या नहीं आई, क्या बोलेंगे इसको, डिप्रेशन एंगल। और इसको क्या बोला है आपने, अवनमन कोण। ये दोनों चीजें समझ में नहीं आई तो मैं फिर से समझा रहा हूं। देखो, यदि आप यहां खड़े हो इस जगह और मैं आपसे कहूं कि आप ऊपर जो पतंग देख रही है उसको अपनी आंख से देखिए, तो आप इस तरह से, आपकी आंख का जो, जिस तरह से देखोगे यही दिशा होगी आपकी देखने की, यही दिशा होगी। तो इस दिशा का आपकी आंख का और भूमि के साथ जो एंगल बनेगा नीचे की साइड, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको बोलेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन क्यों बोला है, क्योंकि आपकी आंख उठी हुई है और ऊपर की तरफ देख रही है। यदि छत से आप नीचे की तरफ देख रहे हो,
अब ये छत आ गई मान लो यहां से, इस छत से आप नीचे की तरफ देख रहे हो तो आपकी आंख और नीचे की तरफ देख रहे हो उल्टा साइड, तो अब यहाँ पे बनेगा एंगल, तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे दोस्तों अवनमन कोण। यानी कि ऊपर से नीचे देखने पर जो कोण बन रहा है वो तो क्या होगा, अवनमन कोण, डिप्रेशन एंगल। और नीचे से ऊपर देखने पर जो कोण बन रहा है वो क्या होगा, उन्नयन कोण। यानी कि और इसी को एक और नाम से बोलते हैं, कभी कभी एग्जाम में दे दे तो घबराना नहीं है, उनतास कोण। ठीक है, तो ये बेसिक सी टर्म्स है, इसको लिखो। और देखो अगर इन एंगल में कभी भी चेंज भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। देखो जो जेड आकृति में जो एंगल बनता है वो क्या होता है मित्रों, दोनों क्या है, ये एकांतर कोण है। यानी कि इनका मान हमेशा क्या होता है, एकांतर कोण, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एकांतर कोण भी है। ये बेसिक सी टर्म्स थी जो मैंने बताई। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, कैसे क्वेश्चन करने, तो आपको मैंने हमेशा बताया कि लाल बटे कक्का वाला जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे काम करेगा। लाल बटे कक्का कंसेप्ट से अपन क्वेश्चन करेंगे। और इसमें देखो पहला जो एल होता है, इसमें क्या होता है, पहले साइन थीटा, फिर कोस थीटा, फिर टेन थीटा बटे कोट सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये होता है लंब आधार, लंब कर्ण और आधार। वैसे इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चंस करना है तो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, रेशियो मेथड, जहां से आपको इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेसिक बताते हुए साथ में चलूंगा। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अवनमन और उन्नयन कोण में क्या अंतर है, क्या होता है। जब भूमि से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपकी आंख भूमि के साथ जो कोण बना रही है वो तो क्या है, उन्नयन कोण है। और जब ऊपर से धरातल की तरफ देखेंगे तो ऊपर से नीचे देखने पर जो आंख का एंगल बन रहा है क्षैतिज के साथ वो क्या होगा, अवनमन कोण। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करिए इसको। हाँ तो मित्रों, आशा करता हूं कि यहां तक समझ में आया होगा कि उन्नयन और अवनमन कोण में अंतर क्या है। यानी कि नीचे से ऊपर देखने पर जो धरातल के साथ उठती हुई, ये जो उठती हुई लाइन है ये धरातल के साथ एंगल बनाएगी, ये तो क्या होगा, उन्नयन कोण। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और जो ऊपर से नीचे गिरती हुई रेखा जो कोण बना रही है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अवनमन कोण। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अवनमन, और ये क्या हो जाएगा, उन्नयन। देखो इसके नाम से भी पता चल रहा है, उन्नयन का मतलब है उठता हुआ कोण, अवनमन का मतलब है झुकता हुआ गिरता हुआ कोण। अवनमन नीचे की तरफ जो एंगल आ रहा है। ठीक है, तो ये और दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, एकांतर कोण है। क्योंकि एकांतर कोण में क्या होता है, जेड जैसी आकृति बन रही है। देख लो ये जो आकृति बनी है जेड, तो इनका मान हमेशा क्या होता है, बराबर। अब देखो क्वेश्चन में कैसे कंसेप्ट लगाने हैं आपको। देखो जैसे आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल देगा, इस तरह से ही बनेगा कोई ना कोई, कहीं ना कहीं। देखो इसमें अगर कोई थीटा एंगल जो अवनमन कोण है, यदि ये 30 डिग्री वो देता है, 30 डिग्री एंगल देता है। देखो शॉर्ट टर्म में बता रहा हूं आपको कि क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है। देखो थीटा उसने दिया, अब आपको पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज में आपने पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 190, जिसमें 30 डिग्री पर अगर आपने ये माना है तो ये थीटा मान लो, तो तीनों का योग कितना होगा, देखो थीटा प्लस 90 प्लस 30 बराबर कितना हो गया, 180। तो थीटा का मान यहां से कितना आ जाएगा, 180 माइनस 120 बराबर थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। मतलब ये थीटा कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो को कितने कितने एंगल दिए हैं उसने भुजाओं में, देखो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले आपने कौन सा एंगल माना था, ठीक 30 डिग्री आपने माना है। तो देखो आप इसमें भुजाओं का रेशियो मेथड कैसे निकालोगे, आप tan 30 का मान निकालो, tan 30 डिग्री बराबर। अब देखो लाल बटे कक्का जो कंसेप्ट मैंने बताया है उसमें देखो आपकी tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस टेन, आधार बटे लंब
तो आधार बटे लंब आप लगाओगे। अब tan 30 का मान क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए मित्रों। tan 30 का मान क्या होगा बताओ। देखो sin 30 का मान होता है 1/2, फिर cos 30 का मान होता है √3/2, √3/2, यानी कि √3 कहां जाएगा नीचे और 2 कहां जाएगा ऊपर, तो 2 से 2 कटेगा, यानी कि 1/√3 किसका मान आ गया, किसका मान आ गया tan 30 का। और ये 1/√3 क्या है, tan के लिए आधार बटे लंब। मतलब इस ट्राइंगल में आप देखो कि लंब तो क्या है 1 है, तो ये लंब जो भुजा है उसका रेशियो का मान कितना आया 1, और आधार कितना आ गया 3। अब आपको कर्ण पता करना है, तो कर्ण कैसे पता कर सकते हैं, यानी कि 30 के सामने क्या आ गया 1, 90 के सामने क्या आ गया, देखो इस 30 के सामने क्या आया मित्रों 1, इस 90 के सामने क्या आ गया, देखो कुछ नहीं, 90 के सामने निकालना है, और 60 के सामने क्या रेशियो आया भुजा का 3, तो कर्ण कितना आ जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना आ गया 3 और 1 4, √4 का मतलब 2, तो कर्ण का रेशियो कितना आ गया 2। मतलब आपको क्या करना है, मैं क्या समझाना चाहता हूं, मेरी बात को समझना। जब एंगल आपको किसी भी ट्राइंगल में 30, 60 और 90 डिग्री दे दे, तो आप भुजाओं का रेशियो क्या मानोगे 1, √2। ठीक है, ये कंसेप्ट फर्स्ट है जिसको आप समझ रहे हो। यदि समझ में नहीं आया है तो मैं फिर बता दूंगा, लेकिन ये कैसे आया है मैंने बता दिया। राइट एंगल ट्राइंगल अपन ने काम में लिया है और उससे इसको निकाल लिया लाल बटे कक्का वाले कंसेप्ट से। ठीक है, कॉन्सेप्ट 2 समझो। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दूसरा कंसेप्ट ये कहता है कि जब इस ट्राइंगल में ये एक एंगल 45 डिग्री होगा, दूसरा 90 डिग्री होगा और तीसरा 45 डिग्री होगा, तब भुजाओं का रेशियो क्या होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। इस रेशियो में जब वो दे देगा तो भुजाओं का रेशियो क्या होगा। अब देखो अभी आप क्या लगाओगे यहाँ पे, यही तो लिखोगे tan 45। अब tan आपको पता है लंब बटे आधार, tan 45 का मान 1, 1/1, यानी कि लंब बटे आधार। तो लंब कितना आ गया मित्रों 1, आधार कितना आया 1, तो कर्ण कितना आ जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर मतलब √2, तो कर्ण कितना आ गया √2। यानी कि इस कंडीशन में भुजाओं के रेशियो का अनुपात क्या आएगा, 45 के सामने भुजा का रेशियो 1 और 90 के सामने √2, तो इसमें भुजाओं का रेशियो क्या आ जाएगा 1:1:2। अब आप सोच रहे होंगे सर ये भुजाओं का रेशियो आप बता रहे हो ये कहाँ काम आएगा, तो ये क्वेश्चन करने में काम में आएगा। जब टाइम बचाना है एग्जाम में तो ये कंसेप्ट आपको काम में लेना पड़ेगा। कैसे काम में लेना है, अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। मैंने बेसिक आपका बता दिया है कैसे क्या करना है, अब क्वेश्चन पे चलते हैं, ताकि ये जो कंसेप्ट बताया मैंने रेशियो मेथड, क्या बोलते हैं इसको, रेशियो मेथड, ये इसलिए काम में लेना है क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप बेसिक से करने बैठोगे। बेसिक से भी मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये याद रखना है, और इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने दोनों टाइम tan थीटा को ही काम में लिया है और ये रेशियो मेथड आपके सामने कंप्लीट सोल्व आउट किया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पर। और हाँ, यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलें। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए। अब क्वेश्चन में क्या करना है और कैसे समझना है, रेशियो मेथड कैसे काम करेगा। अब देखो क्वेश्चन ने एक मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब देखो क्वेश्चन उसने जो बोला है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, उसमें अपन को क्या करना है, क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। एक मीनार, कोई मीनार है, ये एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार खड़ी हुई है, ये इस मीनार के आधार से, ये इसका आधार हो गया मीनार का, आधार से 50 मीटर की दूरी, यानी कि इस मीनार के बेस से 50 मीटर की दूरी, ये कितनी मीटर है, ये दूरी कितनी दे रखी है उसने 50 मीटर। 50 मीटर की दूरी से इस मीनार के शिखर का, यही होगा इसका टॉप पॉइंट, इस शिखर का
उन्नयन कोण, अब उन्नयन कोण बोला है तो यही बनेगा आधार पे, ना कि यहाँ अवनमन बोलता तो यहां से ड्रॉ करते, लेकिन उन्नयन बोला है यानी कि नीचे से ऊपर देख रहा है कोई व्यक्ति जिसका अवनमन कोण कितना दिया है उसने 60 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है, तो उसने पूछा है तो बताइए मीनार की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ये वाली हाइट आपको ज्ञात करनी है मीनार की, ये हाइट आपको निकालनी है कि इस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, अब देखो एक 60 डिग्री दिया है और आपको पता है त्रिभुज में एक 90 डिग्री होता है, तो तीसरा एंगल क्या बचा, आप स्वयं समझ जाओगे कि 9 से 15 बचे 30 डिग्री का ये एंगल है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, ये ऊंचाई, यानी कि आपको क्या क्या दिया है, एच निकालना है, आधार दिया है। तो पहले मैं बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है, कि बेसिक से कैसे करना है। देखो क्या दिया है, आधार और नहीं लंब और आधार दिया है, तो लंब और आधार किस में आता है, देखो लाल बटे कक्का जब मैं लिखूंगा तो लंब और आधार किस में आता है, इसमें, और साइन कोस टेन, यानी कि टेन 60 आपको दिया है, तो टेन 60 का मान लंब बटे आधार, अब देखो लंब कितना है h, आधार कितना है 50, आपसे ऊंचाई तो पूछिए। अब आपको पता है टेन 60 का मान कितना होता है, बताइए टेन 60 का मान क्या होगा, अंडर रूट टेन 60 का मान बताइए, नहीं पता तो साइन 60 लिखिए, साइन 60 का आप कहोगे सर √3/2, और कोस 60 का 1/2, जब 2 से 2 कटेंगे तो क्या आ गया √3, यानी कि √3 बराबर h/50, तो h का मान कितना आ गया 50√3। देखो कितना सिंपल है, ये मैंने बताया बिल्कुल बेसिक से। अब देखो रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड में आपको पता है यहाँ पे एंगल क्या क्या आ गया, √30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, और भुजाओं का रेशियो जब 30-60 आता है तो मैंने क्या बताया था कि 1 √3 और 2, यही बताया था। अब देखो क्या करना है, 60 के सामने आपको ये तो निकालना है, 30 के सामने वाला एंगल, 30 के सामने जो भुजा है उसका मान आपको दिया है 50, और ये 50 किसके बराबर है, 1 के, यानी कि 1 बराबर क्या है 50, 1 का मान कितना है 50, और आपसे ऊंचाई पूछी तो 60 के सामने h, तो h का मान निकालना है, जब एक रेशियो का मान 50 है तो 60 के सामने h निकालना है, और 60 का रेशियो जो है वो कितना है 3, तो 50 इंटू √3, ये उसकी क्या आ गई मित्रों, ऊंचाई आ गई। तो रेशियो मेथड से आप ऐसे करोगे, बाकी अगर बेसिक से करना है तो बेसिक से भी कर सकते हो आप। तो उम्मीद करता हूं, आई होप कि आपको सेशन समझ में आ गया होगा। अगले सेशन में अपन इससे एक कदम आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आधारित करेंगे, 2 या 3 कंसेप्ट और जहां से अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन पर अगर अगले सेशन में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।